حسبنا الله ونعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين يقيمون الصلاة والذين يؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات کریں. اللهم صل على محمد وآل محمد. آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد کی مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم مقبول شوکت حسین ابن محمد حسن ماہی حسن بنت شوکت علی رقیہ بانو بنت ریاض الحسن ناظمہ بانو بنت شوکت حسین کو اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن ایک صلوات پڑھیں محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. ارباب باللہ، صاحبان فہم و ذکا، ماتمداران مظلوم کربلا، عزاداران سید الشہداء، جس آیت کریمہ کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے اس آیت کو آیت ولایت کہتے ہیں، اور یہ وہ آیت کریمہ ہے جو مولا کائنات کی فضیلت میں نازل ہوئی ہے. واقعہ یہ ہے مولا کائنات پیغمبر اسلام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، مسجد نبوی ہے. سائل آتا ہے، اللہ کی راہ میں کچھ مانگتا ہے، لیکن کوئی سائل کی صدا پہ لبیک نہیں کہتا. کیوں؟ اس لیے کہ سب حالت نماز میں ہے. ایک مرتبہ سائل نے سر کو آسمان کی جانب اٹھایا اور کہا کہ بار الہا تیرے رسول کی مسجد سے خالی ہاتھ واپس جا رہا ہوں. اتنے بڑے مجمع میں مولا کائنات کی ذات نے حالت رکوع میں اپنی انگلی کو آگے بڑھایا، اشارہ کیا، اور سائل آتا ہے، مولا کائنات کی انگلی سے انگوشری اتارتا ہے اور چلا جاتا ہے. اللہ کو یہ ہدیہ اتنا پسند آیا کہ اس نے آیت یعنی آئے ولایت مولا کائنات کی فضیلت میں نازل کر دیا. لیکن لوگ طرح طرح کے اشکالات کرنے لگے. یہ علی کے فضیلت کے خلاف ہے، علی نماز پڑھ رہے تھے یا سائل کی صدا کو سن رہے تھے. یہ خضوع اور خشوع کے خلاف ہے. عزیزو، وہ مولا کائنات کہ جب پیر اقدس میں تیر لگا لوگ نکالتے تھے تو مولا کائنات
बेचैन हो जाया करते थे। रसूल अल्लाह ने कहा ठहर जाओ, जब अली नमाज की हालत में होंगे तब तीर निकालना। तीर निकाला गया, मुसल्ला खून से रंगीन हो गया, लेकिन मौलाए कायनात को दर्द का एहसास नहीं हुआ। उस अली के ऊपर लोग एतराज कर रहे हैं कि अली के खुजू और खुशू के खिलाफ था। अजीजों, अगर देखा जाए तो खुजू और खुशू का यही आलम होना चाहिए। क्यों? इसलिए कि सबसे पहले हमें ये देखना है कि नमाज कहते किसे हैं। तो रवायतों में मिला सलातु मेराजुल मोमिन। नमाज क्या है? मोमिन की मेराज है। तो क्या नमाज में एक मोमिन अर्श पे चला जाता है? आप कहेंगे नहीं, इंसान का कल्ब बारगाह खुदा में हाजिर हो जाता है। तो अजीजों, जब मामूली से मामूली मोमिन का कल्ब खुदा की बारगाह में हाजिर हो जाता है और इतना हुजूर पैदा करता है, तो आप सोचे कि मौलाए कायनात जो अमीरुल मोमिनीन है, उनका कल्ब कितना हाजिर रहा होगा। तो यही वजह है कि जब तक साइल ने यहाँ मांगा, मौला ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन जब खुदा की बारगाह में मुतवज्जे हुआ तो मौला का कल्ब वहाँ हाजिर था। ताज्जुब ये नहीं है कि अली ने साइल की सदा कैसे सुन ली। भाई, ताज्जुब की बात ये नहीं है कि अली ने साइल की सदा कैसे सुन ली, बल्कि ताज्जुब ये है कि साइल ने देख कैसे लिया कि मौलाए कायनात ने अंगुश्ते मुबारक को बढ़ाया है। अली सफ़े अव्वल में है, साइल दर मस्जिद पे है, लेकिन अजीजों साइल को भी पता था कि मिलेगा तो सिर्फ इसी दर से मिलेगा। लिहाजा मांगने के बाद उन्हीं हाथों की तरफ देखने लगा, या लफ्जों को बदल के यूं कह दूं कि साइल को भी पता था कि मांगूंगा अल्लाह से मगर मिलेगा यदुल्लाह से। मोहम्मद वाले मोहम्मद अल्लाह ने तमाम अंबिया को कोई ना कोई मनसब दिया है। जनाबे आदम से मैं शुरू करता हूँ। अल्लाह ने जनाबे आदम को मनसबे नबूवत दिया कि नहीं दिया? आप कहेंगे जनाबे आदम नबी थे, लेकिन जब बात जनाबे नूह तक आई तो अल्लाह ने जनाबे नूह को जहाँ नबूवत का मनसब दिया, वहीं रसालत का भी मनसब दिया। ये नबी भी थे, रसूल भी थे। बात और आगे बढ़ी, जनाबे इब्राहिम तक आई तो अल्लाह ने जनाबे इब्राहिम को 3 ओहदे दिए। ये अल्लाह के नबी भी थे, रसूल भी थे, इमाम भी थे। खुदा कुरान में कह रहा है कि नहीं, वही तला इब्राहिमा रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन्ना काला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा काला व मिन ज़ुर्रियती काला ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन। अजीजों, इमाम बनाया कि नहीं बनाया जनाब इब्राहिम को? इधर से आइए, पैगंबर इस्लाम को देखकर अल्लाह ने कितने ओहदे दिए। आप कहेंगे पैगंबर इस्लाम नबी भी थे, रसूल भी थे, इमाम भी थे। अब अगर कोई कहे हमारे रसूल इमाम नहीं थे, तो फिर सैयदुल अंबिया कैसे बने? भाई, सैयदुल अंबिया कैसे बने? सैयदुल मुरसलीन आप ना कहें, इसलिए कि जनाबे इब्राहिम इनसे अफजल हो जाएंगे। जबकि हम देखते हैं कि पैगंबर इस्लाम से अफजल कोई नबी नहीं है, वरना अंबिया के सरदार कैसे बनेंगे? जनाबे इब्राहिम के पास 3 मनसब, नबूवत, रसालत, इमामत। रसूल अल्लाह के पास 3 मनसब, रसालत, नबूवत, इमामत। तो अजीजों, हमने तो यही देखा दुनिया में कि मौलाना रिजवान साहब के पास 3 डिग्रियां हैं। इन्होंने बीए भी किया है, एमए भी किया, पीएचडी भी किया है। इधर से हमारे आबिद भाई भी यही 3 डिग्री लेके टहल रहे हैं। अब आप किसी से पूछें कि भाई दोनों में अफजल कौन है, तो लोग हैरत में पड़ जाएंगे। भाई दोनों के पास डिग्री एक है, तो अब यहाँ पे अफजलियत साबित कैसे हो? भाई, जब रसूल अल्लाह के पास 3 डिग्रियां हैं, वो अल्लाह के नबी भी हैं, रसूल भी हैं, इमाम भी हैं। दूसरी तरफ से जनाबे इब्राहिम नबी भी हैं और इमाम भी है, रसूल भी है। मैं हाथों को जोड़ूंगा बारे इलाहा। फिर पैगंबर इस्लाम को फजीलत किस चीज पर दी? आवाज़ कुदरत आएगी,
देखो मैंने अंबिया को जितने अंबिया आए मनसब नबूवत दिया है, जनाब इब्राहिम को 3 मनसब दिया, लेकिन एक मनसब ऐसा है जो न मैंने आदम को दिया, न मैंने नूह को दिया, न मैंने इब्राहिम को दिया, न मैंने मूसा को दिया, न मैंने ईसा को दिया। वो मनसब है मनसब विलायत, ये सिर्फ मोहम्मद और आले मोहम्मद को दिया है। इन्होंने कहा कि चले भाई हमने मान लिया कि ये आयत मौला की शान में नाजिल हुई है, लेकिन शिया हजरात क्या करते हैं, मौला को हद से ज्यादा बढ़ा देते हैं, वो रूह की मंजिल में आ जाते हैं। हमने कहा भाई आपको कैसे पता चला? कहा भाई देखें जब बात खुदा की आती है तो आप लोग खुदा की शान में छोटा सा जुमला कहते हैं अल्लाहु अकबर। अजान में हम लोग क्या कहते हैं? अल्लाहु अकबर। का जब रसूल की बात आई तो थोड़ा सा बढ़ जाते हैं, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह का। लेकिन जब अली की विलायत की बात आती है तो आप लोग कहते हैं अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीना व इमामुल मुत्तकीना व कातिलुल मुशरिकीना अलियन हुज्जतुल्लाह व खलीफतहु बिला बस। भाई अली की बात आई तो इतनी तारीफों का पुल बांध देते हैं, न खुदा के लिए बाधा न नबी के लिए बाधा। तो हमने कहा भाई देखो हम जो कुछ कहते हैं वो कुरान से कहते हैं, कुरान से अलग हट के हम कुछ कहते ही नहीं। भाई एतराज करना है तो जाके खुदा पे करो। भाई विलायत पढ़ी कि नहीं पढ़ी? जब खुदा ने अपनी विलायत का ऐलान किया तो कहा इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, तुम्हारा वली सिर्फ अल्लाह है। जब रसूल की बात आई वावे आतिफा लाए कहा रसूल हो, और अल्लाह का रसूल है। लेकिन जब बात अली की विलायत की आई तो अल्लाह क्या कह रहा है? अल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना यकीमूना सलात व यूतूना ज़कात व हुम राकिऊन। भाई ये खुदा जब बढ़ा चढ़ा के कह रहा है तो तुम वहां पे एतराज नहीं कर रहे हो। एतराज करना है तो खुदा पे करो, हम पे ना करो। ये विलायत वो चीज है कि अल्लाह ने किसी नबी को नहीं दिया है, सिर्फ पैगंबर इस्लाम और मोहम्मद और आले मोहम्मद को हुदा मिला है, बाकी किसी नबी को नहीं मिला है। अजीजो इस्तिलाह कुरान में खैर को भी विलायत को खैर से ताबीर किया गया है। आप देखें कुरान में है हुनालिकल विलायतो लिल्लाहिल हक हुआ खैरुन सवाबन व खैरुन उक़बा। ये विलायत क्या है? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का हक है। और ये विलायत क्या है? बहुत बड़ा खैर है और इसका बड़ा सवाब है और आखिरत के लिए बेहतरीन तोहफा है तुम्हारे लिए, बेहतरीन हदिया जो खुदा की बारगाह में तुम लेके जाओगे। तो अजीजों पता चला कि विलायत को लफ्ज़ खैर से भी ताबीर किया गया है। अब हम हर रोज जो है लफ्ज़ खैर सुनते रहते हैं, हमारे यहाँ ज्यादा, वहाँ एक बार है। अजान में कहते हैं कि नहीं? हैया अला खैरिल अमल पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? हैया अला खैरिल अमल, एक खैर वहाँ भी अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। तो अजीजों जब हमने कहा कि इस खैर से मुराद जो है मौलाए कायनात की विलायत है, तो उन्होंने कहा भाई तुम्हारे खैर में कोई सुरखाब का पर तो लगा नहीं है। अगर तुम्हारे यहाँ विलायत है तो हमारे खैर है तो हमारे यहाँ भी है। हमने कहा भाई तुम्हारे खैर में और हमारे खैर में जमीन आसमान का फर्क है। ये जो तुम्हारे यहाँ खैर आया है और हमारे यहाँ खैर है, देखो तुम्हारी एक अजान में खैर है, हमारे यहाँ हर नमाज में है। हमारे यहाँ सिर्फ एक नमाज में है, हमारे यहाँ हर नमाज में है। तुम्हारे यहाँ जो खैर आया है वो पैगंबर इस्लाम की जिंदगी के बाद आया है, हमारे यहाँ पैगंबर इस्लाम की जिंदगी में आया है। अजीजों तुम्हारे यहाँ जो खैर आया है वो बंद कमरे में आया है, हमारे यहाँ जो खैर आया है वो गदीर के खुले मैदान में आया है। अल्लाह ने कुरान मजीद में
विलायत के लिए 2 मेयार बताया है। आप लोग सूरह जुमा में आज जिन लोगों ने जुमे की नमाज पढ़ी है, कुल या अय्युहल्लज़ीना हादू इन ज़अमतुम अन्नकुम औलियाउ लिल्लाहि मिन दूनिन नास, आप लोगों ने आज सुना कि नहीं पढ़ा? ऐ रसूल, इन यहूदियों से कह दीजिए जो ये दावा करते हैं कि हम अल्लाह के वली हैं, तो आप इनसे कह दीजिए कि अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो तो मौत की तमन्ना करो। फिर खुदा कह रहा है ये मौत की तमन्ना कभी नहीं करेंगे, मौत की तमन्ना कभी नहीं करेंगे। क्यों? अल्लाह ने कहा इनका साबिका किरदार अच्छा नहीं है। तो अल्लाह ने कुरान मजीद में पहले ही बता दिया कि देखो जिसका साबिका किरदार अच्छा ना हो वो वली बनने के काबिल नहीं है। अब अजीजों, कोई 40 साल तक जिसका साबिका ये रहा हो कि बुतों के सामने सर झुकाया हो, वो अल्लाह का वली नहीं बन सकता है। अल्लाह का वली वो बनेगा जिसने कभी बुतों के सामने सर न झुकाया हो। इलेक्शन का जमाना था, एक मौलवी साहब थे, उन्होंने कहा भाई देखो हर पार्टी का झंडा अपने घर पे न लगाना। पूछा गया क्यों? कहा फला पार्टी का साबिका अच्छा नहीं, उसका झंडा नहीं लगाना है। हमने कहा मौलवी साहब भाई झंडा लगाने दीजिए, हो सकता है उसने तौबा कर लिया हो। तो इन्होंने कहा नहीं भाई, तौबा कर लिया है लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि फिर अपने पिछले आदत की तरफ वो पलटेगा नहीं। हमने कहा किबला यही तो हम 1400 साल से आपको समझा रहे हैं, आप याद रखें। देखें एक मर्तबा अदालत में क्या हुआ, एक मुकदमा पेश हुआ। एक आदमी पागल था, उसको पागल खाने में ले जाया गया। लिहाजा कुछ दिनों बाद जब वो ठीक हो गया तो उसको छोड़ दिया गया, बेहतरीन जिंदगी आके गुजारने लगा। लेकिन कुछ सालों के बाद उसने मर्डर कर दिया, कत्ल कर दिया। वकील ने उसको जो बचाया वो इसी बिना पे बचाया कि उसको दोबारा पागल साबित कर दिया। कहा भाई इस पे पहले भी पागलपन का दौरा पड़ चुका था, लिहाजा दोबारा इसने सही हालत में कत्ल नहीं किया, जुनून की हालत में किया है। वकील तेज था, उसने दलील दे के उसको बचा लिया। हमने कहा मौलवी साहब यही हम आपको 1400 साल से समझा रहे हैं, जिस पे एक बार जुनून का दौरा पड़ चुका है उसे वली न बनाइएगा। जो 40 साल बुतों के सामने सर झुका चुका है, कौन सी गारंटी है कि अब नहीं झुकाएगा? दूसरा मेयार जो कुरान में बयान हुआ है, कुरान की आयत है अला इन्नल औलिया ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जो अल्लाह के वली हैं न उनके ऊपर खौफ तारी होता है न हुज़्न तारी होता है। अब अगर किसी के ऊपर खौफ तारी हो जाए, हुज़्न तारी हो जाए तो अल्लाह का वली बनने के काबिल नहीं है। यहाँ पर मौला के मुकाबले में लोग आम लोगों को लाते हैं, यहाँ पे तो अंबिया मौला के सामने मुकाबले में नहीं आते हैं। जनाबे मूसा जैसा नबी अजीजों आप देखें कि फिरौन का दरबार है, जब अल्लाह ने भेजा जाओ फिरौन ने तुग़यानियत अख्तियार किया, उसकी हिदायत करो। जादूगर आए, उन्होंने रस्सियां फेंकी, एक मर्तबा वो सांप बन के रेंगने लगे। अल्लाह ने हुक्म दिया जनाब मूसा को असा डाल दो। जनाब मूसा ने असा डाला, क्या बना? अज़दहा। अज़दहा अज़दहा बना, सारे सांपों को निगल गया। अब अल्लाह ने कहा उठा लो। तो अजीजों कुरान की आयत है, खुदा कुरान में कह रहा है कि जनाब मूसा ने अपने नफ्स में खौफ महसूस किया, जनाब मूसा डरे। तो अजीजों पता चला इस मेयार पे तो जनाबे मूसा भी नहीं उतरते हैं, जनाब मूसा भी नहीं उतरते हैं। लेकिन जरा मौलाए कायनात की जात को देखिए। अरब का एक दस्तूर था, वहाँ एक मेयारुल वलद था। मेयार किसे कहते हैं? कसौटी को। मेयारुल वलद यानी एक अज़दहा था, जब भी कोई बच्चा पैदा होता था उस अज़दहे को ला के छोड़ते थे। अगर वो बच्चे को सूंघ के हट जाता था, कुछ नहीं करता था, तो कहते थे कि ये विलादत में तैयबो ताहिर है। और अगर वो नुकसान पहुंचा दे तो कहते थे गैर हलाली है।
मौला कायनात की विलादत हुई। ये लोग अज़दहे को लेके आए अबू तालिब के पास, कहा अली को भी चेक करना है। जनाब अबू तालिब ने कहा शौक से जाओ। अजीज मर्तबा अज़दहे को मौला के लिए छोड़ा गया। मौला गहवारे में है। एक बार फुंकारता हुआ अज़दहा चला, जैसे गहवारे में मुंह डाला, इमामत ने नन्हे नन्हे हाथों को बढ़ाया, दोनों पल्ले को पकड़ा, चीर के आधा झूले के इधर डाल दिया, आधा उधर डाल दिया। तो अजीजों मुझे कहने दीजिए, भाई अल्लाह का वली वो है जो गहवारे में भी हो, अगर अज़दहा आ जाए तो दो हिस्सों में तकसीम कर दे। अब अगर कोई गार में छोटे से सांप को देख के रोने लगे, चिल्लाने लगे, घबराने लगे, तो अल्लाह का वली कभी भी नहीं हो सकता है। सलवात पढ़े। ये तो जब मौलाए कायनात ने किया, पूरे मक्के में हंगामा मच गया। लोग अबू तालिब के दरवाजे पे आए, अली ने गजब कर दिया, आपके बेटे ने गजब कर दिया, हमारा मेयारुल वलद ही तोड़ दिया। भाई अब हम पता कैसे लगाएंगे कौन सा बच्चा सही है कौन सा सही नहीं है? तो रसूल खुदा बाहर आए, कहा क्या हुआ, खैरियत तो है? कहा खैरियत ही तो नहीं है, इसीलिए तो आए हैं। कहा क्या हुआ? कहा आपके भाई ने मेयारुल वलद ही को तोड़ दिया। रसूल अल्लाह आए मौलाए कायनात के पास। एक मर्तबा रसालत ने मुस्कुरा के इमामत से कहा अली तुमने ये क्या किया? मौलाए कायनात ने मुस्कुरा के जवाब दिया, या रसूल अल्लाह अब इनसे कह दीजिए कि अब इनको इस मेयार की जरूरत नहीं है, इस मेयार की जरूरत नहीं। कहा क्यों? कहा भाई जब तक अली दुनिया में नहीं आया था इस मेयार की जरूरत थी, अब मेयार मैं बनूंगा। मेरी फजीलत को सुनकर जिसका चेहरा खिल जाए वो अपनी विलादत में तैयबो ताहिर है, जिसका चेहरा उतर जाए वो नजीस है। अच्छा उस जमाने में अबू जहल का क्या काम था? ये भी तो बहुत बड़ा सराने मक्का में से था। ये क्या करता था, बुतों के कदमों के नीचे की खाक जमा करता था और उसे एक शीशी में डाल के रखता था, जिसे सुरमे दानी कहते हैं। जब भी कोई बच्चा पैदा होता था तो ये तबरुकन ला के वो खाक उनकी आंखों में लगाया करता था। रसूल अल्लाह के लगा नहीं पाया था, लिहाजा आया, कहा कि अली की आंखों में सुरमा मुझे लगाना इस खाक का। रसूल अल्लाह ने कहा जाओ लगाओ। अजीजों एक मरतबा सुरमेदानी लेके आगे बढ़ा। रसालत ने इमामत से कहा अली तुम्हारी जिंदगी का पहला शिकार जा रहा है, तुम्हारी जिंदगी का पहला शिकार जा रहा है, देखो बच के वापस ना आने पाए। अजीजों एक मरतबा जैसे ही अबू जहल सुरमेदानी लेके आगे बढ़ा, चाहता मौला की आंख में खाक लगाए, मौलाए कायनात ने एक हाथ से दाढ़ी पकड़ा और दूसरे दस्ते इमामत से ऐसा जोरदार तमाचा रसीद किया कि उसका मुंह पीछे घूम गया, मुंह पीछे घूम गया। अजीजों तारीख में सिर्फ दो तमाचे मिलते हैं, एक नबूवत का तमाचा है, एक इमामत का तमाचा। एक जनाबे मूसा ने मारा, एक मौलाए कायनात ने मारा है। जनाबे मूसा ने फिरौन को मारा, मौलाए कायनात ने अबू जहल को मारा है। वो नबूवत का तमाचा था, ये इमामत का तमाचा था। जब जनाबे मूसा ने मारा तो फिरौन के जबड़े हिल गए,
चेहरा सिर्फ नीला पड़ा था, मुंह पीछे नहीं घूमा था। लेकिन जब इमामत ने मारा तो मुंह पीछे घूम गया। अबू जहल मरते मरते मर गया, लेकिन कोई उसका मुंह सीधा नहीं कर सका। चलता पूरब को था, देखता पश्चिम को था। तो अजीजों, मुझे कहने दीजिए भाई, जब नबूवत का तमाचा पड़ता है तो चेहरा सिर्फ नीला पड़ता है, लेकिन जब इमामत का तमाचा पड़ता है तो मुंह पीछे घूम जाया करता है। क्या खूबसूरत जुमला कहा है। उन्होंने कहा ऐसा तमाचा मारा मौला ने कि अबू अलग हो गया, जहल अलग हो गया। अबू अलग हो गया, जहल अलग हो गया। अजीजों, अब आप देखें, जब बात मौलाए कायनात की विलायत की आ गई, खुदा क्या कह रहा, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ रसूल, हमने आपको रहमत बना के भेजा। क्या मतलब रहमत बना के भेजा? यानी आपकी जिंदगी में किसी के ऊपर अजाब नाजिल नहीं करूंगा। आप रहमत हैं, सरापा रहमत है, आपके सामने अजाब नहीं होगा। अजीजों, लेकिन हमने तो यही देखा कि हारिस इब्न नुमान फहरी आया और आने के बाद कहता है, पैगंबर इस्लाम से आपने क्या किया? अपने भाई को हम पे हाकिम बना दिया, सरपरस्त बना दिया, हम पे मुसल्लत कर दिया। ये बताइए, आपने नमाज का हुक्म दिया, हमने नमाज पढ़ी। आपने रोजे का हुक्म दिया, हमने रोजा रखा। आपने हज के लिए कहा, हमने हज किया। आपने ज़कात के लिए कहा, हमने ज़कात दिया। आपने जिहाद का हुक्म दिया, हमने जिहाद किया। लेकिन ये क्या कि अपने भाई को हम पे मुसल्लत कर दिया? ये बताइए, ये खुदा की तरफ से किया है या अपनी जानिब से? रसूलुल्लाह ने कहा, उस खुदा की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, ये हुक्म खुदा का था जो मैंने अली को तुम पर मुसल्लत किया। अजीजों, कहता हुआ चला कि अगर मोहम्मद सच कह रहे हैं तो मुझ पर अजाब नाजिल फरमा, अगर झूठ बोल रहे हैं तो इन पे अजाब नाजिल फरमा। अल्लाह ने वलो पैगंबर इस्लाम को रहमत बना के भेजा था, लेकिन चंद कदम चला था, एक बड़ा सा पत्थर आया, सर पे पड़ा, वहीं हलाक हो गया। अजीजों, अब मैं कहूँगा, बारे इलाहा, यहाँ इतना बड़ा पत्थर, जब अबरहा का लश्कर हाथियों को लेके खाने काबा को ढाने के लिए आ रहा था, तो वहाँ छोटी छोटी कंकड़ियाँ और यहाँ पे इतना बड़ा पत्थर। ये बताइए कि हाथी बड़ा है कि इंसान? हाथी बड़ा है ना। अक्ल बढ़िया भैंस वाली बात मैं नहीं कर रहा हूँ, यहाँ जिस्मानी हवाले से। हाथी बड़ा है या इंसान? आप कहेंगे इंसान बड़ा है, हाथी बड़ा है जिस्मानी हवाले से। तो भाई, जब हाथी बड़ा है तो वहाँ पे बड़ा पत्थर भेजना चाहिए था, वहाँ पे बड़ा पत्थर भेजना चाहिए था। यहाँ पे छोटा एक इंसान के लिए, लेकिन नहीं अजीजों। अल्लाह कुरान में कह रहा, फारसला अलैहिम तैरन अबाबील, हमने अबाबीलों का झुंड उनके ऊपर भेजा। हर अबाबील के पास कितनी कंकड़ियां थी? 3 थी, नहीं पता अजीजों। अजाब आता है तो 3 ही के नाम से आता है। ये भी अजीब अलमिया है। एक मुंह में थी मिनकार में, 2 पंजों में थे, और हर कंकड़ी के ऊपर जिसको कत्ल करना था अल्लाह ने नाम लिख दिया था। परिंदों को हुक्म था कि उसी मकतूल के ऊपर इन कंकड़ियों को गिराना जिसका नाम लिखा है। तो अजीजों, मैं कहूँगा, बारे इलाहा, हाथियों के ऊपर बड़ा पत्थर भेजना चाहिए था। वहाँ मसूर के दाने से छोटी कंकड़ियां आई, यहाँ पर छोटा भेजना चाहिए था, इतना बड़ा पत्थर। तो आवाज़ कुदरत आएगी। आज से कानून कुदरत को समझ लो और जान लो। मैंने कहा, बारे इलाहा, वहाँ पर छोटी कंकड़ियां क्यों? आवाज़ कुदरत आई। भाई, वो बैतुल्लाह का मामला था, वो बैत का मामला था। हमने कहा यहाँ बड़ा पत्थर क्यों? कहा यहाँ पर बात अहले बैत तक पहुँच चुकी है। सलाम पढ़े
देखा कि अल्लाह ने हर कंकड़ी पे नाम लिख दिया था। और अल्लाह क्या कह रहा, हमने परिंदों को इरसाल किया, यानी हमने भेजा था। रसूल अल्लाह को किसने भेजा है? आप कहेंगे अल्लाह ने भेजा है। अजीजों, आज दुनिया हमसे करे कि हम रसूल की अजमत को घटा रहे हैं, लेकिन उनकी किताबों में लिखा है कि जब रसूल अल्लाह नमाज पढ़ाते थे तो भूल जाया करते थे सूरे। पीछे से फला फला साहब थे जो लुकमा दिया करते थे, रसूल अल्लाह को बताया करते थे, तो रसूल अल्लाह नमाज पढ़ाया करते थे। ये इनकी अजमत को बढ़ा रहे, रसूल की अजमत को घटा रहे हैं कि नहीं घटा रहे? इल्जाम हम पे लगाते हैं कि हम अली की फजीलत को बढ़ा देते हैं, रसूल की फजीलत को घटा देते हैं। घटा ये रहे हैं, हम नहीं घटा रहे हैं। कह रहे रसूल अल्लाह भूल जाते थे। अजीजों, जब अल्लाह ने अबाबील जैसे परिंदों को कंकड़ियों पे नाम लिख कर भेजा, का देखो जिस मकतूल का नाम इस कंकड़ी पे है उसी के सर पे गिराना, परिंदों ने ढूंढ ढूंढ कर उन्हीं के ऊपर गिराया। तो जब अल्लाह के भेजे हुए परिंदे गलती नहीं करते तो नबी गलती कैसे करें? सलवात पढ़े। परिंदे गलती नहीं करते हैं। अल्लाह कह रहा है कि कास्मिम माकूल, उनको हमने ऐसा बना दिया जैसे चबाया हुआ भूसा होता है। इनको अबरहा के लश्कर को तो मुझे कहने दीजिए अजीजों कि जब परिंदे गलती ना करें तो रसूल, ये तुम्हारा ज़र्फ है जो रसूल की गलतियां निकाल रहे हो। हर नबी में कहीं जनाबे आदम को गुनहगार साबित कर रहे हो, कहीं जनाबे इब्राहिम को माज़अल्लाह झूठा साबित कर रहे हैं, कहीं जनाबे मूसा की शान को घटा रहे हैं। इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगा रहे हैं, इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगा रहे हैं। बस अजीजों, मैंने ख़त्म कर दिया। 35 मिनट की मजलिस हो चुकी है, ज़्यादा ज़हमत नहीं देना है आप हज़रात को। इंशाअल्लाह कल फिर गुफ्तगू होगी। अजीजों, फजीलत हमने नहीं घटाई है बल्कि इन्होंने घटाई है। इनकी अजमत को इन्होंने घटाया है। जिसे अल्लाह ने अजमत दी, इतनी फजीलत दी, उस घराने का ख़त्म इन्होंने किया है। अजीजों, क्या यह घराना इसी काबिल था जिस दरवाजे पे अल्लाह का रसूल आके सलाम करे उस पे आग और लकड़ियां लाकर आग लगा दी जाए? अजीजों, क्या मौलाए कायनात की जात इसी काबिल थी कि सर पे ज़रबत लगाई जाए? क्या इमाम हसन की जात इसी काबिल थी कि जहर से शहीद कर दिया जाए? क्या जहरा का लाल हुसैन इसी काबिल था कि करबला के मैदान में लाकर दिल का भूखा और प्यासा शहीद कर दिया जाए और उनके अहले बैत को अजीजों असीर करके जिंदान शाम में कैद कर दिया जाए और 1 साल तक उन्हें उस जिंदान में रखा जाए जिस पर छत भी ना हो, दिन भर की धूप रात की हो, जमीन भी नुकीले पत्थरों से बनाई गई थी। आप जरा तसव्वुर करें कि कितनी अजियत दी गई। अजीजों, 1 साल तक काफिला मुक़य्यद रहा, लिहाजा पहली जो 40 आई ना, जनाबे ज़ैनब अपने भाई का चेहरुम नहीं मना सके। कितनी तकलीफ जनाबे ज़ैनब को पहुंची होगी। लिहाजा 1 साल के बाद एक मरतबा यजीद ने सैयद सज्जाद को बुलाया। सैयद सज्जाद, हमने तुम्हें रिहा कर दिया, तुम्हारा दिल चाहे यहाँ रहो, तुम्हारा दिल चाहे मदीने चले जाओ। सैयद सज्जाद ने अपनी पूरी ज़ैनब से पूछ के बताऊंगा। अजीजों, सैयद सज्जाद की हथकड़ियाँ काटी गई, बेड़ियाँ काटी गई, ताव उतारा गया। सैयद सज्जाद अपनी फूफी ज़ैनब के पास आए। फूफी अम्मा, यजीद ने हमें रिहा कर दिया, यहाँ रहना चाहो यहाँ रहो, मदीने जाना चाहो मदीने चले जाओ। जामे ज़ैनब ने कहा, बेटा सैयद सज्जाद, अरे जब से मेरा माजाया मारा गया हम अपने भाई पे रो ना सके। हम मदीने जरूर जाएंगे लेकिन पहले 3 दिन अपने भाई की अदा करेंगे, अपने भाई की मजलिस करेंगे। अजीजों, मकान खाली कराया गया, शाम की बीबियां भी आई पुरसा देने के लिए। जनाब ज़ैनब ने कहा, बेटा सैयद सज्जाद, यजीद से कह दो हमारे शोहदा के सर हमारे लिए भेजे जाए। अजीजों, एक सर आना शुरू हुआ। जनाब अब्बास का सर आया, ने आगोश में ले लिया। इमाम हुसैन का सर आया, जनाब ज़ैनब आगे बढ़े।
अली अकबर का सराया उम्मे लैला ने बढ़ के आगोश में लिया, कासिम का सराया उम्मे फरवा ने बढ़ के आगोश में लिया, लेकिन जब दो नन्हे नन्हे सर तश्ते तला में रखे हुए थे, किसी बीवी ने आगोश में नहीं लिया। शाम की बीवियों ने कहा लगता है इनकी माँ इस दुनिया में मौजूद नहीं है, बस इतना सुनना था। जनाबे ज़ैनब तड़प गए, शाम की बीवियों ऐसा न कहो, अरे इनकी दुखियारी माँ ज़ैनब जिंदा है, लेकिन ज़ैनब पहले अपने माँ जाए पे गिरिया करेगी। अजरुकुम अल्लाह। अजीजों, बीवियों की लूटी हुई चादरें आई, जनाबे ज़ैनब एक एक बीवी को उनकी चादर दे रही है। उम्मे कुलसूम में तुम्हारी चादर, भाभी रुबाब तुम्हारी चादर, उम्मे रहला तुम्हारी चादर। उन्हीं चादरों के बीच से एक नन्ही सी छोटी सी चादर निकली। जनाबे ज़ैनब तड़प गई, लेके जिंदाने शाम में आए, चादर को जनाबे सकीना की कब्र पे डाल दिया। ए बेटी सकीना, अरे तुम्हें अपने पर्दे का बड़ा ख्याल था। सकीना, हमारी लूटी हुई चादरें वापस मिल गई। अजरुकुम अल्लाह। और बाबे आज़ाद जब ये काफिला शाम से चलने लगा, जनाबे ज़ैनब ने कहा शाम की बीवियों, अरे मेरे कलेजे का टुकड़ा सकीना जिंदाने शाम में छूट गई है। बीवियों, अरे इस बच्चे की कब्र पे चिराग जलाते रहना, मेरी बच्ची की कब्र को तन्हा न छोड़ना, इसलिए कि मेरी बच्ची को तारीकी में बड़ा डर लगता था। अजरुकुम अल्लाह। आज़ीज़ों, लीजिए लुटा हुआ काफिला करबला आ गया। जनाबे ज़ैनब अपने भाई का चहलुम मनाने के लिए आ रही है। जनाबे ज़ैनब ने अपने आप को माँ जाए के कब्र पे गिरा दिया। भैया हुसैन, अरे तुम्हारी बहन ज़ैनब करबला से कूफे, कूफे से शाम तक की सऊबतों को बर्दाश्त करके आ रही है। भैया हुसैन, अरे बहन बता नहीं सकती है कि कितने ताजियाने खा के आ रही हो, कितने तमाचे मारे गए, लेकिन है भैया हुसैन, अरे तुम्हारी बहन तुमसे बड़ी शर्मिंदा है। वो सकीना जिसे आपने ज़ैनब के हवाले किया था, ज़ैनब उसे जिंदाने शाम में छोड़ के आ बारला तुझवासा मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम हमारे इस मुख्तसर से अज़ा को कबूल फरमा। बारला हमारे नाज़ों को रुमाले जनाब सैयदा में जगह इनायत फरमा। बारला हमारे नाज़ों को रोज़े महशर हमारी शफाअत का ज़रिया करार फरमा। बारला में जो लोग परेशान हाल उनकी परेशानियों को दूर फरमा। जो लोग मकरूज़ हैं गैर सुनके कर्ज़ों की अदायगी फरमा। जो लोग मरीज़ बीमार करबला के सच्चे मुन्हे शफाए कामिल व आजिल फरमा। मेरे महबूब बानी मजलिस के तमाम नेक हाजात को पूरा फरमा, उनकी मुश्किलात को दूर फरमा, उनके माल में बरकत अता फरमा, उनकी जानिब से इस मजलिस को कबूल फरमा। बारला तुझे बादशाह मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का हमें ज़ियारत करबला नसीब फरमा, हमें हज उम्रे की तौफीक अता फरमा। मेरे महबूब सबसे बेहतरीन दुआ हमारे आका और मौला के ज़हूर में ताजील फरमा। हम सबको इमाम के आवान अंसार में शुमार फरमा। व तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। आप हज़रात से